मंकित वाइब्स में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर आपको रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में रहना पड़े तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पानी, है ना? पौधों के लिए भी साहब यही एक जानलेवा सवाल है। आज हम समझेंगे प्रकृति का एक शानदार सर्वाइवल हैक, CAM पाथवे। ये टॉपिक नीट, RPSC और बोर्ड्स जैसे हर बड़े साइंस एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। आज की हमारी इस खोज में हम 6 कदम चलेंगे। सबसे पहले हम रेगिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पौधों ने इसका क्या अनोखा समाधान निकाला है। इसके बाद हम उनकी रात और दिन की शिफ्ट में झांकेंगे, उनकी सबसे बड़ी खासियत को जानेंगे और आखिर में रेगिस्तान के असली सर्वाइवर से मिलेंगे। चलिए तो पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी को एक रेगिस्तान में रहना पड़े तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही, पानी। पौधों के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, पौधों को अपना भोजन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये उन्हें मिलती है स्टोमाटा से, यानी पत्तियों पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं। लेकिन असली मुश्किल ये है कि अगर वो दिन की चिलचिलाती गर्मी में ये रंध्र खोलेंगे तो सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पौधा सूखकर मर सकता है। ये तो एक जानलेवा दुविधा हो गई। तो भाई, प्रकृति ने इस जानलेवा समस्या का क्या समाधान निकाला? यहीं पर आता है पौधों का सबसे बड़ा सर्वाइवल हैक, एक ऐसा आइडिया जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, रात में सांस लेना। यहीं पर CAM पौधे एक मास्टर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। वे सामान्य पौधों से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। रात की ठंडी हवा में अपने रंध्र खोलकर CO2 जमा कर लेते हैं और दिन की तपती गर्मी में उन्हें कसकर बंद कर लेते हैं, ताकि पानी की एक बूंद भी बर्बाद न हो पाए। और इसी खासियत की वजह से इनके रंध्रों को एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। हिंदी में कहें तो तिमिर सक्रिय रंध्र। देखिए, स्कोटो का मतलब होता है अंधेरा और एक्टिव का मतलब सक्रिय। तो ये वो रंध्र हैं जो अंधेरे में यानी रात में एक्टिव होते हैं। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रक्रिया के अंदर और गहराई से उतरते हैं। चलिए देखते हैं कि रात के समय मतलब इनकी नाइट शिफ्ट में असल में होता क्या है। पहला कदम तो बहुत ही सरल है। जैसे ही रात होती है, रंध्र खुल जाते हैं। क्योंकि मौसम ठंडा है तो पानी के उड़ने का कोई डर ही नहीं। पौधा आराम से बाहर की हवा से CO2 को अपनी मीसोफिल कोशिकाओं यानी पत्तियों के अंदरूनी सेल्स के अंदर खींच लेता है। अच्छा, अब इस CO2 का क्या होता है? पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सेल के अंदर PEP नाम का एक कंपाउंड इस CO2 को पकड़ता है और एक 4 कार्बन वाले एसिड में बदल देता है, जिसे मैलिक एसिड कहते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे पौधे ने CO2 को एक केमिकल बैटरी में यानी मैलिक एसिड में स्टोर कर लिया है, ताकि दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सके। रात की शिफ्ट खत्म, अब सूरज निकल आया है और पौधे की दिन की पाली शुरू होती है। अब देखते हैं कि रात में जमा की गई उस केमिकल बैटरी का इस्तेमाल कैसे होता है। दिन होते ही सबसे पहला काम, रंध्र कसकर बंद हो जाते हैं। अब पौधा अपनी स्टोर की हुई मैलिक एसिड को तोड़ता है। इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, मतलब एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना। इससे कोशिका के ठीक अंदर ही CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अब सेल के अंदर जो CO2 रिलीज हुई है वो सीधे केल्विन साइकिल नाम के इंजन में चली जाती है। ये इंजन सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस CO2 को कार्बोहाइड्रेट यानी पौधे के भोजन में बदल देता है। इस तरह बिना एक बूंद पानी गवाए पौधे ने अपना भोजन तैयार कर लिया। है ना कमाल की बात? अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो CAM पाथवे को सबसे खास और सबसे अलग बनाता है। ये C4 पौधों से भी अलग है और यही वो सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। CAM पाथवे का असली मास्टर स्ट्रोक ये है, CO2 को पकड़ना और उससे भोजन बनाना, दोनों ही काम एक ही सेल के अंदर होते हैं। C4 पौधों की तरह अलग अलग सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर ये प्रक्रियाएं मिक्स क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां काम का बंटवारा जगह के आधार पर नहीं बल्कि समय के आधार पर होता है। एक काम रात में, दूसरा काम दिन में। एक ही सेल, दो अलग अलग समय। चलिए इस टेबल से फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। रात की शिफ्ट में रंध्र खुले रहते हैं। लक्ष्य होता है CO2 को पकड़ना और मैलिक एसिड बनाना।
दिन की शिफ्ट में रंध्र बंद रहते हैं। लक्ष्य होता है शर्करा यानी भोजन बनाना, और इसके लिए मैलिक एसिड को तोड़कर CO2 रिलीज की जाती है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन असली दुनिया में कौन से पौधे हैं जो इस शानदार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? चलिए मिलते हैं रेगिस्तान के इन असली सर्वाइवर्स से। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं मांसल पौधे, जिन्हें हम सक्यूलेंट्स कहते हैं, जैसे कि एगेव, युक्का, क्रेसुला, अनानास यानी कि पाइनएप्पल और हमारा जाना पहचाना नागफनी। इन सभी पौधों ने खुद को इस कठोर वातावरण में जिंदा रहने के लिए इस तरह ढाला है। तो निष्कर्ष ये है कि CM पाथवे प्रकृति का सबसे बेहतरीन जल संरक्षण मॉडल है। ये कितना कुशल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1 ग्राम CO2 पाने के लिए सामान्य पौधे जहां 400 से 500 ग्राम पानी खो देते हैं, वहीं CM पौधे सिर्फ 50 से 100 ग्राम पानी ही खोते हैं। यही अद्भुत अनुकूलन इन्हें कठोर से कठोर परिस्थितियों में पनपने की शक्ति देता है। चलिए, अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। यहाँ हैं इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs। देखते हैं कितना समझ आया। तैयार हैं? पहला सवाल, CAM पौधों में रंध्र डैश के दौरान खुले रहते हैं ताकि डैश को रोका जा सके। सोचिए, सही जवाब है B, रात, जल की हानि। वे रात में रंध्र खोलते हैं ताकि दिन की गर्मी में पानी का नुकसान ना हो। दूसरा सवाल, CAM पौधों में रात के समय CO2 स्थिरीकरण के दौरान बनने वाला प्राथमिक अम्ल डैश है। याद कीजिए, केमिकल बैटरी वाली बात। बिल्कुल सही जवाब है C, मैलिक एसिड। तीसरा सवाल, रात के दौरान खुलने वाले रंध्रों के लिए क्या शब्द है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है और सही जवाब है D, स्कॉटोएक्टिव यानी तिमिर सक्रिय। चौथा सवाल, C4 और CAM पाथवे के बीच मुख्य अंतर प्रक्रियाओं का डैश द्वारा पृथक्करण है। ये मास्टर स्ट्रोक वाला पॉइंट है और सही जवाब है A, C4 में प्रक्रियाएं अलग अलग स्थान यानी कोशिकाओं में होती हैं, जबकि CAM में अलग अलग समय पर होती हैं। और आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा एक CAM पौधे का उदाहरण है? गेहूं, चावल, अनानास या गन्ना? सही उत्तर है C, अनानास। बहुत बढ़िया। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही हर जरूरी टॉपिक को आसानी से समझने के लिए मंकित आइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।